हार्ट ऑफ द ओशन 119 श्लोक का गुस्सा और प्यार। अग्निहोत्री मेंशन। आकांक्षा ने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ श्लोक के दरवाजे पर दस्तक दी, पर दूसरी तरफ से एक तेज और करजती हुई आवाज आई। किसकी हिम्मत हुई यहां आने की? आकांक्षा ने श्लोक को कभी इस तरह चिल्लाते हुए नहीं सुना था। वो उस आवाज से इतनी डर गई कि 2 कदम पीछे हट गई। श्लोक ने तेजी से दरवाजा खोला। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, पर जैसे ही उसकी नजर अपनी प्यारी पत्नी के डरे हुए चेहरे पर पड़ी, उसका सारा गुस्सा बर्फ की तरह पिघल गया। उसने नरम लहजे में कहा, अच्छा तुम हो। मैं तो सोच रहा था कि घर में ऐसा कौन बहादुर आ गया है जिसने यहां आने की हिम्मत की। घर का हर एक सदस्य जानता था कि श्लोक के कमरे में बिना इजाजत कदम रखना मना है। यहां तक कि वसुंधरा जी को भी वहां आने की अनुमति नहीं थी। आकांक्षा ने डर के मारे ना में सिर हिलाया और रुआंसी होकर बोली, सॉरी, मैं जा रही हूं। वो मुड़कर भागने ही वाली थी कि श्लोक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर लिया। नीचे का नजारा और लक्ष्य की बेफिक्री, नीचे डाइनिंग हॉल में बैठे लोग ये सब देख रहे थे और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। लक्ष्य और प्रिया भी वहां आ चुके थे। श्लोक का ये व्यवहार देखकर वसुंधरा जी को चिंता होने लगी। उन्होंने कहा, बड़ी अम्मा, श्लोक उसके साथ क्या करेगा? उसने उसे कमरे में क्यों खींच लिया? फिर उन्होंने लक्ष्य की ओर देखा। लक्ष्य, जाओ और उन दोनों को बुला लाओ। तुम्हें पता है ना श्लोक का गुस्सा कैसा है। लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं जा रहा। आपको क्या लगता है कि वो क्या करेगा? मेरी बहन बहुत बहादुर है। वो आपके इस खड़ूस बेटे से डरने वाली नहीं है। लक्ष्य को याद आया कि एक बार आकांक्षा ने श्लोक को कितनी बुरी तरह मारा था और तब भी मिस्टर श्लोक अग्निहोत्री चुपचाप अपनी बीवी से मार खा रहे थे। लक्ष्य ख्यालों से बाहर आया और बोला, चलिए हम सब बैठते हैं, वे आ जाएंगे। इतना कहकर वो सबको वापस डाइनिंग हॉल की ओर ले गया। कमरे के अंदर माफी और रोमांस। कमरे के अंदर आकांक्षा अब भी सहमी हुई आंखों से श्लोक को देख रही थी। श्लोक ने महसूस किया कि वो बहुत डर गई है। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, शांत हो जाओ आकांक्षा। की आंखों में आंसू भर आए। श्लोक वो इंसान था जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी और आज तक श्लोक ने उसे इस तरह नहीं डांटा था। उसने सिर झुकाकर कहा, क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? मुझे लगा कि मैं आपको बुलाने आऊंगी तो आप नाराज नहीं होंगे। सबने मुझे मना किया था, पर फिर भी मैं आ गई। आई एम सॉरी। श्लोक ने झुककर उसकी पलकों पर एक कोमल चुंबन किया और कहा, गलती मेरी है। अब अगर तुम इसी तरह व्यवहार करोगी तो मुझे बहुत पछतावा होगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे डॉक्टर साहब पछताएं? आकांक्षा ने तुरंत ना में सिर हिलाया। श्लोक को उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आया। उसने झुककर उसके होठों को अपने होठों से ढंक लिया और उसे चूमने लगा। आकांक्षा ने घबराहट में उसे थोड़ा पीछे धकेला। कोई आ जाएगा, हमें नीचे जाना चाहिए। श्लोक ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और शरारत से बोला, यहां आने की इजाजत किसी को नहीं है। विक्की के बाद तुम पहली इंसान हो जो यहां आ सकती हो। कहते हुए उसने फिर से उसे चूमना शुरू कर दिया। आकांक्षा भी ज्यादा देर खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपने हाथ श्लोक के गले में डाल दिए। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। तभी आकांक्षा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नीचे खाना ठंडा हो रहा है। श्लोक ने उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर चुंबन करना शुरू कर दिया। दोनों पूरी तरह एक दूसरे में डूब चुके थे,
लेकिन हमेशा की तरह एक फोन की रिंगटोन ने उनके इस खूबसूरत पल में खलल डाल दिया। श्लोक का वादा और आकांक्षा की चेतावनी। अग्निहोत्री मेंशन श्लोक ने चिड़चिड़ाहट भरी आवाज में अपना सिर उठाया और आकांक्षा को देखते हुए कहा, एक दिन मैं इस फोन को तोड़ दूंगा। आकांक्षा को उसकी बात पर जोर से हंसी आ गई। उसने श्लोक की जेब से फोन निकाला और देखा कि स्क्रीन पर लक्ष्य का नाम चमक रहा था। जैसे ही उसकी नजर समय पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे दोनों पिछले आधे घंटे से उस कमरे में थे। उसने कॉल रिसीव करके स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से लक्ष्य की दबी कुचली आवाज आई, भाई अब नीचे आजा, हम लोग यहां भूख से मर रहे हैं। सब मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मैं अपनी बहन को तेरे पास से बुलाकर क्यों नहीं ला रहा हूं। अब उन्हें क्या बताऊं कि उसका पति उसे कमरे में खींच कर ले गया है और रोमांस कर रहा है। लक्ष्य ने आगे मजाक में कहा, ये सब अपने विला जाकर कर लेना या फिर रात में करना, पर अभी नीचे आजा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। लक्ष्य की बातें सुनकर आकांक्षा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने श्लोक को घूरते हुए कहा, आपकी वजह से अब मुझे नीचे लोगों की कैसी नजरों का सामना करना पड़ेगा। सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं आधे घंटे से आपके साथ उस कमरे में क्या कर रही हूं जहां किसी का भी आना मना है। एक अनकहा दर्द और अधूरा रिश्ता। श्लोक ने उसके गानों को सहलाते हुए शरारत से कहा, वही जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। आकांक्षा ने गंभीर होकर कहा, तो चलिए सबको बता देते हैं कि हम दोनों कौन हैं और हमारा रिश्ता क्या है। उसका इतना संजीदा चेहरा और भारी आवाज सुनकर श्लोक रुक गया और ध्यान से उसे देखने लगा। वो जानता था कि इस मामले में वही गलत है। उसने धीरे से आकांक्षा को गले लगाया और कहा, मुझे पता है जिस तरह यहां प्रिया को बहू का सम्मान दिया जा रहा था और मां ने उसे तोहफा दिया, तुम्हें बुरा लगा होगा। आकांक्षा ने ना में सिर हिलाया और भावुक होकर बोली, मुझे तोहफे या भाभी को मिलने वाली अटेंशन का बुरा नहीं लगा। मुझे दुख इस बात का है कि मैं आपके साथ होते हुए भी वहां एक अजनबी बनकर बैठी थी, एक ऐसा इंसान जिसका आपसे कोई ताल्लुक ना हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे पूरा करते हैं और आपको अपने पास होते हुए भी इतना दूर देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आकांक्षा की चेतावनी और श्लोक का जुनून। श्लोक ने अपनी पकड़ मजबूत की और कहा, यह सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि यह बहुत ज्यादा हो रहा है तो चलो हम अभी सबको बता देते हैं। ये कहते हुए वो उसे खींचकर बाहर ले जाने लगा। आकांक्षा ने उसे रोका और कहा, बात वो नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। बस मैं ऐसे डर में नहीं रहना चाहती जहां कोई मुझे आपसे अलग करने की कोशिश करे। उसे श्लोक और सारा का साथ बैठा हुआ सीन याद आ रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींची और कहा, और उस चुड़ैल से दूर रहना ये वही थी ना जिससे आपका फोन बदल लिया था? श्लोक में याद करते हुए कहा, हाँ, उसका नाम सारा है। आकांक्षा ने अपनी उंगली श्लोक के दिल पर रखी और चेतावनी देते हुए कहा, खबरदार जो दोबारा उसका नाम भी लिया, याद रखिएगा आप ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे और उससे कोसों दूर रहेंगे। इस वक्त आकांक्षा एक ऐसी पत्नी की तरह लग रही थी जो अपने पति को दुनिया की हर लड़की की नजर से बचा कर रखना चाहती हो। श्लोक ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है दुनिया में कोई ऐसा है जो तुम्हारी जगह ले सके? कोई नहीं है। उसने आकांक्षा का चेहरा अपने हाथों में लिया और जुनून के साथ कहा, अगर जिंदगी में कभी ऐसा मौका आया कि मुझे तुम्हारे और किसी और के बीच चुनना पड़ा तो मैं उस उम्र तक तुम्हारा इंतजार करूंगा जहां यह दुनिया खत्म होती है। आकांक्षा देख सकती थी कि श्लोक की आंखों में उसके लिए बेपनाह प्यार और जुनून था। वो कुछ कहती इससे पहले फिर से श्लोक का फोन बज उठा। आकांक्षा ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, जल्दी नीचे चलिए,
इसके बाद श्लोक और आकांक्षा नीचे चले गए, जहां सब बेसब्री से उनके आने का इंतजार कर रहे थे। मां का स्वाद और चुपते सवाल जैसे ही वे दोनों नीचे आए, वसुंधरा जी ने तुरंत आकांक्षा का हाथ थाम लिया। आकांक्षा की भीगी हुई आंखें और लाल चेहरा देखकर उन्हें लगा कि वो रो रही है। उन्होंने श्लोक को घूर कर देखा और डांटते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था श्लोक। माना कि उसे यहाँ के नियम नहीं पता, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे कमरे में बंद करके सजा दोगे। सारा और मेनका जी भी आकांक्षा के उतरे हुए चेहरे को देखकर मन ही मन बेहद खुश हो रही थीं। उन्हें लगा कि श्लोक ने उसकी अच्छी क्लास ली है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस लाली का असली मतलब समझ रहे थे। प्रिया, जिसे श्लोक और आकांक्षा के रिश्ते की पूरी सच्चाई नहीं पता थी, उसने विक्की से धीरे से पूछा, क्या सच में श्लोक ने उसे डांटा होगा? विक्की के पास कोई जवाब नहीं था। वो देख सकता था कि आकांक्षा का चेहरा डर से नहीं बल्कि शर्म और हया से लाल था। उसने बस इतना कहा, छोड़ो, हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। तभी बड़ी अम्मा ने सबको टोकते हुए कहा, अब बहुत हो गया, मुझे जोरों की भूख लगी है। आकांक्षा ने अपनी सफाई देते हुए वसुंधरा जी से कहा, आंटी मैं ठीक हूं, डॉक्टर साहब ने मुझे बिल्कुल नहीं डांटा। तंज और हैरानी, तुम श्लोक को डॉक्टर क्यों कह रही हो? वो डॉक्टर नहीं है, सारा ने बीच में टोकते हुए कहा। मेनका जी ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए तंज कसा, तुम्हें लोगों से तमीज से बात करना भी नहीं आता? तुम्हें उन्हें सर कहना चाहिए। छोटे लोग अक्सर बड़े और छोटे स्टैंडर्ड के बीच का फर्क नहीं समझ पाते। खैर, मैं भी किसे समझा रही हूं। इतना कहकर वो डाइनिंग टेबल पर अपनी कुर्सी पर बैठ गईं। इधर वसुंधरा जी हैरान थीं। वे जानती थीं कि श्लोक को डॉक्टर कहलाने से चिढ़ है। जब से उसने अपने पिता का बिजनेस संभालने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई और अपना पैशन छोड़ा था, उसे उस नाम से नफरत हो गई थी। पर आज उसे इतना शांत देखकर वसुंधरा जी का माथा ठनका। श्लोक ने सबको नजरअंदाज किया और मुख्य कुर्सी पर बैठ गया। सारा जानबूझकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई, जिसे देखकर आकांक्षा की आंखों में गुस्सा उतर आया। लक्ष्य ने तुरंत स्थिति संभाली और आकांक्षा को खींचकर अपने पास बैठा लिया। इमोशनल और पुरानी यादें, टेबल पर सजे पकवानों को देखकर सबके मुंह में पानी आ रहा था। मेनका ने मलाई कोफ्ता चखा और तारीफ करते हुए बोली, दीदी आज तो खाना कमाल का बना है। स्वाद हमेशा से भी बेहतर है। वसुंधरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मैंने नहीं बनाया। जब मेनका ने पूछा कि फिर किसने बनाया है, तो वसुंधरा जी ने आकांक्षा की तरफ इशारा किया। मेनका का मुंह बन गया, पर वो खाने की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसी टेबल पर एक इंसान ऐसा भी था जो अपनी प्लेट में रखे खाने को देखकर सुबक रहा था। वो विक्की था। आलू की सब्जी, पूरी रायता और फीकी दाल, बिल्कुल वही स्वाद जो बचपन में उसे अपनी मां के हाथ से मिलता था। उन यादों को महसूस करते हुए उसकी आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर खाना जारी रखा, पर उसके आंसू खाने के साथ मिलकर उसके दिल को एक अजीब से दर्द और कड़वाहट से भर रहे थे। लक्ष्य ने टेबल के नीचे से विक्की का हाथ दबाया। विक्की ने सिर उठाकर लक्ष्य की ओर देखा और एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे यकीन दिलाया कि वो ठीक है। लक्ष्य समझ रहा था कि विक्की के लिए अपनी पहचान छिपाकर मां के हाथ का खाना खाना कितना मुश्किल हो रहा है। रात का खाना खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा संतुष्ट और खुश बड़ी अम्मा थी। आगे की कहानी जानने के लिए